अब अगला सवाल है और इस सवाल में है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और उन्होंने चाहा है कि वो गुमनाम नहीं नामालूम रहें। उनका सवाल शामिल करते हैं। सेठ साहब को क्या कोई रिजेम्बलेंस नज़र आती है बिटवीन द ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी एंड नेपोलियंस कॉन्टिनेंटल सिस्टम, और क्या जो इसकी रिजल्ट है, जो इसके इम्प्लिकेशंस हैं दुनिया के लिए, क्या वही होंगे जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थे नेपोलियन के, और क्या ट्रम्प की पॉलिसी को भी लेटर ऑन उन्हें रिवर्ट करना पड़ेगा, और अगर रिवर्ट करते हैं वो तो क्या वो बैकफायर करेगा यूएस के लिए, या फिर सिर्फ वो बाहर जो दूसरी दुनिया है जैसे ग्लोबल साउथ जो है, जैसे हमारे जैसे कंट्रीज हैं जो कि पेरिफेरीज में आती हैं, क्या उन्हीं के लिए सिर्फ इम्प्लीकेशंस हो गए या लार्जर इम्पैक्ट को यूएस इकोनॉमी पे पड़ेगा। और दूसरा, जैसे कि अभी काफ़ी इमिनेंट है कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, ग्लोबल साउथ के अंदर भी मुल्क हैं जो कि पेरिफेरी से मूव कर रहे, सेमी पेरिफेरी के अंदर जा रहे हैं, और एक सेमी पेरिफेरी वाली कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना, ये डेवलप होके कोर कंट्रीज बनने की तरफ जा रही हैं। तो अगर मल्टीपोलैरिटी डेवलप होती है तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, के वुड इट बी अ सिस्टम लाइक मैट्रोनेज इम्पोज्ड कांग्रेस सिस्टम जो था, क्या उस तरह का कोई सिस्टम इम्पोज हो जाएगा कि डिफरेंट एक कंट्रीज का एक गठजोड़ बन जाएगा और वही कांग्रेस सिस्टम जैसे उन्होंने चलाया था उस तरह चलाएंगी, या फिर डज ही एक्सपेक्ट्स के एक प्रॉपर मल्टीपोलैरिटी डेवलप होगी और उसमें हम जैसी जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनका भी कोई इंपॉर्टेंट से होगी इन फ्यूचर इकोनॉमिक। लंबा सारा सवाल। अब बेचारे वो क्या पता लोगों को कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन का क्या था और क्या नहीं था। चले, अब आपने, मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब देता हूँ बिकॉज इसको टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। गालबन 1805 1806 में कोई ट्रीटी हुई थी जिसके तहत नेपोलियन ने बरतानिया के ऊपर एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया था कि इनको सैंक्शंस लगाए इनके ऊपर, ये तजारत की वजह से और कॉलोनियल पावर बनते जा रहे हैं, इनको टाइट किया जाए और इनसे यूरोप जो कि नेपोलियन के कंट्रोल में था उस वक्त, इनसे तजारत ना की जाए और इनको टाइट किया जाए। और वो नहीं चला। दे ट्राइड टू डू दिस बट इट डिडंट वर्क। उससे नुकसान नेपोलियन का और यूरोप का हो गया ज्यादा। बरतानिया छोटा सा मुल्क था और वो सर्वाइव कर गया दो स्ट्रेट बॉयकॉट्स। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का जो है, अमेरिका इज अ वेरी बिग पावर। इस वक्त सारे मुल्क, बहुत से मुल्क जो है वो सारे ट्रेड सरप्लसेस रन कर रहे हैं बिकॉज उन्हें डॉलर की जरूरत है। तो इसलिए अमेरिका कम एक्सपोर्ट करता है और दुनिया ज्यादा एक्सपोर्ट करती है टू अमेरिका। तो इसलिए सबके लिए ये प्रॉब्लम बनता जा रहा है अगर टैरिफ्स लग जाएंगे। और फिर यही होगा कि उसके दो नतीजे निकलेंगे। एक तो ये कि जिनके ऊपर हाई टैरिफ्स लगे हैं उनका ज्यादा नुकसान होगा, जिनके ऊपर कम लगे हैं उनका कम होगा। मगर जो हाई टैरिफ कंट्रीज है वहां से प्रोडक्शन शिफ्ट करके तो लो टैरिफ कंट्रीज की तरफ आ जाएगी एंड सो ऑन। मगर दूसरा जो इसका इशू है वो ये है कि वो अमेरिका के अंदर चीजें महंगी हो जाएंगी। अब जाहिर है टैक्स किसी चीज के ऊपर आप लगाएंगे तो वो चीज महंगी हो जाएगी। अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आदत है ये कि जो कुछ आया वहां लो टैरिफ्स के ऊपर आया। और मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप हाई स्ट्रीट पे चले जाएं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में चले जाएं, तो जो चीज वहां $1 की मिलती है वो यूके के अंदर £1 की मिलती है। यूके डॉलर फॉर पाउंड, और यूरोप के अंदर यूरो। वो मतलब है कि अमेरिका इज द चीपेस्ट प्लेस कंपेयर टू ऑल दीज बिकॉज डॉलर जो है इज द वीकेस्ट करेंसी आउट ऑफ ऑल दीज। पाउंड जो है वो $1.25 जो है वो £1 के मुताबिक है, और कोई $1.15 जो है वो €1 के। सो यूरो, पाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यूरो इज स्लाइटली लेस एंड डॉलर इज द वीकेस्ट। तो इसलिए डॉलर और कमजोर अगर हो जाए तो नुकसान हो जाता है। सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि इसको बैलेंस में रखा जाए। मगर होगा ये कि टैरिफ जब लगा देंगे तो महंगी हो जाएंगी चीजें। जो चीज $1 की आ रही है जो वो $1.25 की बन जाएगी क्योंकि आपने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। तो अवाम वहां अमेरिका की खुश नहीं होगी इसके साथ। और उनको तो 3%, 4%, 2% इन्फ्लेशन पर ईयर। हमारे यहाँ नहीं जैसे 10%, 15%, 20%, 40% इन्फ्लेशन चल रही है टर्की में, पाकिस्तान में, इधर उधर। मगर ये जो मुल्क है दे कीप इट वेरी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, कि वो ज्यादा महंगाई नहीं होने देते, बहुत स्लो राइज होती है। तो आई थिंक ये टैरिफ पॉलिसी विल नॉट सक्सीड। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ग्लोबल ट्रेड के अंदर, और मगर ये मसले हल नहीं करेगी डोनाल्ड ट्रंप के। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, द यूज ऑफ ट्रेड, ये कुछ अरसा थोड़ा बहुत ऐसे वैसे होगा, फिर ये रिवर्सल होगी इसमें।
जब लोग शोर डालेंगे अमेरिका के अंदर कि ये हो गया वो हो गया, तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और सबसे जो इस पे इशू है, जो कि प्रॉब्लम बन रहा है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि अमीरों के लिए टैक्सेस कम किए जाए। वहाँ लोअर मिडिल क्लास के लिए टैक्सेस इतने हाई नहीं है, जहाँ जो वो कहता है अमीर तबका जो है उसके लिए टैक्स कम किए जाए। वहां से जो रेवेन्यू कम होगी वो इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के वो पूरा करना चाहता है। मगर जो इंपोर्ट्स हैं, वो जो कंज्यूमर इंपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो चाइना से आ रही हैं, इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही हैं, वियतनाम से आ रही हैं, कैम्बोडिया से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, वो जो और मेक्सिको से आ रही है, इंक्लूडिंग कनाडा से जो आ रही है, वो सारी महंगी हो जाएगी। बट दे आर फॉर द लोअर मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास एंड द मिडिल क्लास। तो मैं ये समझता हूँ कि दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट डोनाल्ड ट्रंप विल कन्फ्रंट 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर, अगर ये टैरिफ्स जो है इनको लगाना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है कि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो। मेरा ख्याल है इंपोर्ट्स कम करने के साथ तो टैरिफ लग जाएगा, मगर प्रॉब्लम बन जाएगी। एक्सपोर्ट्स कम करने के लिए शायद कामयाब हो जाए कि जो बाकी मुल्क हैं जहाँ बैरियर्स हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के, वो उनके वो कम हो जाए। तो अगर ये कामयाब हो जाता है उसमें, तो उससे अमेरिका का थोड़ा फायदा हो जाएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में भी उनका क्वेश्चन है कि चाइना और मल्टीपोलर वर्ल्ड तो अब बनने जा रहा है जी। अब वो खत्म हो गया है एक पोलर अमेरिका का। वो तो एक डायलेक्टिकली आप देखें क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है। तो अमेरिका की जो हेजेमनी है, एसेंडेंसी है, वो सारी दिन ब दिन साल ब साल कम होती जा रही है। चाइना बढ़ता जा रहा है और अब इंडिया भी बढ़ता जा रहा है। इन लोगों की सबकी ग्रोथ जो है वो 5, 6, 7% चल रही है और अमेरिका की ग्रोथ है 1%, 1.5%, 2%। तो आई थिंक द गैप इज इंक्रीजिंग और सून चाइना विल ओवरटेक अमेरिका। एंड आई थिंक जैसे वो होगा और वो उसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल होगा, एंड आई थिंक वो आप अगले 3-4 साल में आपको नजर आ जाएगा कि नाउ चाइना इज द प्रेडोमिनेंट पावर। और ये जो सारा कुछ अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश है किसी तरीके के साथ चाइना को रोका जाए और चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम किए जाए, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाए, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अमेरिका के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो थे वो 2-3 किस्म के थे। एक फूड था और एक आपके हाई लेवल टेक्नोलॉजी थी। हाई लेवल टेक्नोलॉजी में चाइना जो है वो अब ओवरटेक कर रहा है अमेरिका को, और फूड के साथ अब अमेरिका को तेल भी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टू कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिस्टम गोइंग। अमेरिका आज तक अपना तेल नहीं एक्सपोर्ट करता था ज्यादा। वो चाहता था कि दुनिया का तेल खत्म हो जाए, अब वो इस्तेमाल कर लें, हमारे पास तेल रह जाए, फिर बाद में हमारे पास एक मोनोपोली हो जाएगी। क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया का जो तेल है वो 30-40 साल में खत्म होने जा रहा है, मिडिल ईस्ट का जो है। तो इसलिए अमेरिका ने अपना तेल जो है उसकी एक्सप्लोरेशन और यूज जो है वो कम रखी हुई थी। मगर अब वो डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है कि ये भी मुश्किल हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ ऑयल, शेल गैस से ऑयल, एंड ट्राई एंड एक्सपोर्ट इट। इसीलिए वो इंडिया को कह रहा है ना, आप रूस से ना लें, हमसे ले लें। तो अब तैयार हो गया एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपना एक रिसोर्स। तो इस किस्म की चीजें अब चलेगी आगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बट मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सिस्टम फिर उसको गवर्न करेगा, कुछ कंट्रीज का ग्रुप बन जाए, और हम जैसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा उसमें? नहीं, हम जैसे मुल्क वही है, वील हैव टू बी। अभी फील्ड मार्शल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मेरा ख्याल है मैं जवाब उनके कंधे पे से फायर करूं। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कैसे डील करना है, चाइना एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। तो हमें पता है कैसे दोनों को साथ साथ रखना है। तो मेरा ख्याल है बहुत से मुल्क जो है वो यही करेंगे। वो एक कैंप में नहीं जाएंगे, दूसरे कैंप में नहीं जाएंगे, वो दोनों खेलेंगे दोनों के साथ। मगर कैंप्स बनने जा रहे हैं और एक कैंप का लीडर विल बी चाइना। और चाइना का जो पॉलिसी है इट इज पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड एड। और अमेरिका की जो पॉलिसी है इज ट्रेड इतना नहीं है जितनी उनकी एड भी नहीं है। अब तो एड भी बंद कर रहा है वो वेपन्स एक्सपोर्ट किया और वॉर्स किया। तो आई थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years। ठीक है, आपके पेचीदा सवाल का आम जवाब आपको मिल गया।